सुप्रभातम। मैं श्रीमती इंदिरा पटनायक, सरस्वती शिशु मंदिर पत्थलगांव की आचार्य। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हिंदी नामों की स्पेलिंग कैसे बनाया जाता है। ये किसी भी कक्षा के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। स्पेलिंग की बात अगर हम करें तो हिंदी और अंग्रेजी में स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। जहाँ एक और अंग्रेजी में स्पेलिंग होते हैं, आपको वही याद करना होता है। वहीं हिंदी नामों की स्पेलिंग जब बनाना हो तो उनको हम बनाते हैं उच्चारण के हिसाब से, और इसी की बात आज हम करने वाले हैं। हमने देखा है हमारे कई साथियों को अपनी नाम के अलावा अगर दूसरे की नाम की स्पेलिंग लिखना हो या उच्चारण में कोई कठिन ना हो, जैसे कि हम लिखेंगे अलेक्जेंद्र, ऐसे में स्पेलिंग लिखने में बड़ी कठिनाई आती है। दरअसल इसका कारण ये है कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं और उनसे बनने वाली स्पेलिंग को हमें समझना होता है। अंग्रेजी के 26 अक्षरों में और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मात्राओं में, क्योंकि हिंदी में जहाँ 12 अलग अलग स्वर हैं और उनसे 12 अलग अलग मात्राएं बनती हैं, वहीं अंग्रेजी में केवल 5 भावेल्स हैं। इन्हीं से पूरी 12 मात्राएं हमको बनानी होती है। तो चलिए ये हम कैसे करें हम देखते हैं। ये हैं हमारे हिंदी के स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। अब ये जो 12 स्वर हैं, आपने अभी देखा इन 12 स्वरों से 12 अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही हैं। हम कह सकते हैं हर ध्वनि के लिए एक शब्द है, पर अंग्रेजी में हमारे पास है केवल 5 भावेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। केवल ये 5 हैं और इन्हीं से हमको ये सारी मात्राएं बनानी है। तो हम देखते हैं कि हिंदी के किस स्वर के लिए अंग्रेजी का कौन सा लेटर यूज करेंगे। जैसे अ के लिए हम यूज करेंगे ए। इसी प्रकार आ के लिए यूज करेंगे डबल ए। कई बार ए का उपयोग भी चलता है, पर जैसे कोई नाम आ से शुरू हो रहा है, जैसे हम आरती, जैसे किसी का नाम आरती है, यहाँ पर हम डबल ए का उपयोग करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उच्चारण के हिसाब से ये तय किया जाता है। इसी प्रकार ई के लिए आई, वहीं बड़ी ई के लिए डबल ई का उपयोग होता है। कई बार आई का उपयोग भी होता है। अब देखिए जहाँ पर आपको उच्चारण खींचना पड़े, जैसे गीता, मीना, गीत, दीपा, इन नामों में बड़ी ई का उच्चारण बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर आप बड़ी ई लगाएं। कई जगहों पर आई का उपयोग भी होता है। इसके बाद आता है ऊ। ऊ के लिए हम यू का उपयोग करते हैं।
वहीं पर बड़ी ऊ के लिए डबल ओ का उपयोग करते हैं। कहीं पर यू का भी उपयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं कपूर, इसमें कुछ लोग यू का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसे में हमको डबल ओ का उपयोग करना चाहिए। अब आता है ए। ए के लिए हम यूज करते हैं ई। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अंग्रेजी का जो लेटर है ई, इसका जब आप उच्चारण देखें तो वो हिंदी का ई है, तो कई बार हम यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखें कि अंग्रेजी के ई का उपयोग हम हिंदी के ए के मात्रा के लिए करते हैं। फिर आता है ऐ। अब इसमें देखिए दो अलग अलग ध्वनि निकल रहे हैं, अ और ई। इसीलिए अंग्रेजी में हम इनके लिए दो लेटर्स का उपयोग करते हैं, ए और आई। ये हो गया ए आई। अब ओ है। ओ के लिए अंग्रेजी में लेटर है ओ। फिर आता है औ। यहाँ पर फिर एक बार दो अलग अलग ध्वनि निकल रहे हैं, ए और ऊ। और अंग्रेजी में हम यूज करेंगे ए और यू। इस प्रकार औ बन गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आता है अंग। अ के ऊपर जब बिंदी लगता है तो इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, या फिर अन। पढ़ना है या अन पढ़ना है, यह डिपेंड करता है कहाँ पर उस शब्द का, उस मात्रा का उपयोग हुआ है। अगर हम बोलते हैं अंगूर, तो यहाँ पर उच्चारण अन का होगा। और अगर हम पढ़ते हैं अंबर, तो यहाँ पर उच्चारण का होगा। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर इसका उपयोग करते हैं। और अब बचता है आहा। आहा में जो अ के आगे दो बिंदु होते हैं उनको कहते हैं विसर्ग। इसके लिए हम ए एच लिख सकते हैं, पर प्रायः इसका उपयोग अंग्रेजी में नहीं किया जाता है। हिंदी में हम निःशुल्क, दुख, इन शब्दों को लिखते समय विसर्ग लगाते हैं, पर अंग्रेजी में जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो प्रायः इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों, ये तो हमने देखा हिंदी के जो 12 स्वर हैं, जैसे 12 मात्राएं बनती है, उनके लिए अंग्रेजी में लेटर्स का उपयोग कैसे किया जाता है। धन्यवाद।